स्टूडेंट्स, हेलो भाई बहनों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 19। और अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। 19 का पहला पार्ट है x+1 से। तो हमें यहाँ पर भाग देना है, ठीक है। तो भाग देना हमने आपको बताया था कैसे दिया जाता है, और एक आज दूसरा तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो भी बहुपद हो और जिससे भाग देना हो, ये बहुपद है और इससे भाग देना है, ठीक है। आगे और भी इसके पार्ट हैं तो उससे भी इसमें भाग देना होगा। तो जो भी बहुपद हो वो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। हल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 लिख लिया। अब देखिए, यहाँ पर जिससे भाग देना है उसे बराबर 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। x+1 बराबर 0, उसके बराबर में क्या ले लेंगे, 0। फिर यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, -1। ये 1 इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये जो निकल के आया है वो हम इस बहुपद में रख देंगे तो हमें शेषफल पता लग जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -1 रखने पर यहाँ पर लिख देंगे x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, हमें निकालना है शेषफल। तो शेषफल बराबर हो जाएगा, अब ये बहुपद जो दिया है इसमें रखेंगे तो x³ 3 है, तो क्या हो जाएगा, -1/3। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख देना है, ठीक है। बराबर में 0 लेंगे जिससे भाग देंगे, ठीक है। तो ये देखिए x का मान निकल आया। अब यही रख देंगे इस बहुपद में। फिर +3 गुणे -1/2, फिर +3 गुणा -1 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए, जब किसी माइनस वाली संख्या की घात कोई विषम हो, ठीक है, यहाँ पर 1, 3, 5, 7 ये कैसी विषम संख्या है, तो वहाँ पर माइनस आता है। क्या आता है, माइनस, ठीक है। और 1 का हम कितनी भी घात करेंगे, 1 आएगा। फिर +3। अब ये देखिए, -1/2 है, 2 कैसी है, सम संख्या, तो इसका जो मान आएगा वो प्लस में होगा, तो गुणा प्लस में आएगा। और 1 की घात कितनी भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक। तो प्लस का 1। अब ये देखिए प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 एकम 3 प्लस 1। इतना आ गया समझ में। अब देखिए, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का, तो ये कट जाएगा और ये आएगा 3 एकम 3 -3। तो ये देखिए, ये भी प्लस है और ये भी माइनस है, तो ये कट गया। तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इसका पहला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। अब देखिए, यहाँ पर x - 1/2 से हमें भाग देना है, ठीक है। तो बहुपद जो हमारा था वही रहेगा, ठीक है। जिसमें हमें भाग देना है वो वही है, सेम। और भाग अब की बार हमें देना है x - 1/2 से, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर x - 1/2 से भाग देना है, तो हम x - 1/2 बराबर 0 लेंगे, ठीक है। 0 लेंगे क्योंकि x का मान निकालना है। तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है, और इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, ठीक है। अब हम x बराबर 1/2 रखेंगे, ठीक है, इस बहुपद में। तो
x बराबर 1/2 रखने पर। तो शेषफल निकालना है हमें, तो इस बहुपद में x के मान हम रख देंगे। तो 1/2 की घात 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा है 3 गुणा x की घात 2, तो 3 गुणे x का मान है 1/2 की घात 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3 गुणा 1/2, फिर प्लस 1। ठीक है, इसमें रख दिया x बराबर 1/2। अब देखिए इसकी पूरी घात 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये अलग अलग कर लेंगे। तो 1 की घात 3 हो जाएगा बटे 2 की घात 3, प्लस 3 गुणा, ऐसे इसमें हो जाएगा 1 की घात 2 बटे 2 की घात 2। ठीक है, और इसका गुणा हो जाएगा, तो अंश में होता है गुणा। ठीक है, जब बटे में 1 मान के अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। 3 एकम 3 और 2 एकम 2 प्लस 1। अब देखिए 1 की घात चाहे जितनी हो, ठीक है, तो उसका मान सिर्फ 1 होता है। और 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 का 2 में गुणा 4 आएगा, तो 4 का गुणा 2 में 8। तो कितना आएगा 8 प्लस 3 गुणा, ऐसे इसमें 1 की घात 2 मतलब 1 का 2 बार गुणा, तो 1 एकम 1, 2 का 2 में गुणा। ठीक है, 2 की घात 2 है, इसीलिए 2 का 2 बार गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब इसे देख लेते हैं, 1/8 प्लस इसके बटे 1 मान के ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, 3 एकम 3 और 4 एकम 4 प्लस 3/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसके बटे में भी 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लासा लेंगे, इसका क्या लेंगे, लासा। तो लासा देखिए 8, 4, 2 और 1 का लेना है। तो 2 से पहले शुरू करते हैं, 2 चक्कू 8, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 बार ये कटा, 2 एकम 2। ठीक है, 1 तो है ही, हमें यहाँ पर 1 लाने होते हैं सब, 1 ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 2 से फिर कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटा, 2 एकम 2। अभी देखिए 3 1 आए हैं। ठीक है, अभी ये और 1 आएगा, तो 2 एकम 2। देखिए सब में 1 1 आ गया है यहाँ पर, और कॉमा आपको लगाना है। ठीक है, जिससे अलग अलग रहे। तो देखिए इसका लासा क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लासा हो गया 8। अब यहाँ पर भाग देंगे, नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, और जितनी बार भाग जाएगा उसका ऊपर गुणा। तो 8 का 8 में भाग 1 बार, 1 का 1 में गुणा 1 आएगा, प्लस 4 का भाग 8 में 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर क्या हो जाएगा गुणा, तो 2 3 6, प्लस 2 का 8 में भाग जाएगा 4 बार, 2 चक्कू 8, और 4 का ऊपर क्या हो जाएगा गुणा, तो 4 3 12 हो जाएगा। ऐसे इसमें 1 का 8 में भाग 8 बार और 8 का ऊपर गुणा। ठीक है, तो ये जोड़ देंगे, देखिए 12 8 20, 20 6 26 और 1 27, 27/8। ये इसका क्या हो गया, शेषफल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका दूसरा पार्ट भी अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में हमें x से भाग देना है, और बहुपद हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो हम अब देखिए यहाँ पर सिर्फ x लिखा है। ठीक है, तो हम x बराबर क्या ले लेंगे, 0। x बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर हमें सबके बराबर में 0 लेना है। अब यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक है, तो x बराबर 0, और ये रखने पर अब हम x की जगह पर क्या रख देंगे, 0। तो देखिए शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर, तो यहाँ पर 0 की घात 3 प्लस 3 गुणा 0 की घात 2 प्लस 3 गुणा 0 प्लस 1।
तो जीरो की चाहे कितनी भी घात करो क्या आएगा, 0 प्लस 3 में गुणा, 0 घात कितनी में करो 0, और 0 का किसी में गुणा करते हैं तो 0 आता है, फिर प्लस 1। अब देखिए ये सब 0, ये भी 0, 3 में गुणा 0 होगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0, तो बचा क्या सिर्फ 1। तो ये इसका हो गया शेषफल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा पार्ट भी अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की ओर। अब देखिए इसका पार्ट चौथा। अब इस बार हमें भाग देना है x प्लस पाई से। ये पाई का निशान है, ठीक है। तो अब की बार बहुपद यहाँ पर फिर वही है देखिए, और हमें भाग देना है x प्लस पाई से। तो x प्लस पाई बराबर क्या ले लेंगे, 0। जो भी हो उसके बराबर 0 लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, क्या आएगा माइनस पाई, ठीक। अब x बराबर माइनस पाई रखने पर, तो यहाँ पर पाई रखेंगे x की जगह पर। शेषफल क्या आएगा, शेषफल बराबर माइनस पाई की घात 3 हो जाएगा। अब ये प्लस 3 गुणा माइनस पाई की घात 2, फिर 3 गुणा माइनस पाई और प्लस 1, ठीक। अभी देखिए माइनस अगर किसी संख्या में लगा है और उसकी घात विषम है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये विषम घातें होती हैं, ठीक है, जो 2 से ना कटे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आएगा माइनस। जब भी किसी की घात विषम संख्या हो तो वहाँ पर माइनस आएगा, और पाई है तो पाई की घात 3 प्लस। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस पाई की घात 2 है, ये सम संख्या है, तो इसका जो भी आएगा गुणा वो प्लस में आएगा, तो प्लस 3 पाई की घात 2, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये देखिए प्लस है, ये माइनस, तो क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस 1, यही इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका चौथा पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की ओर। अब देखिए इसका पांचवा पार्ट। तो पांचवें पार्ट में 5 प्लस 2x से भाग देना है हमें, ठीक है। तो बहुपद हमारा यही रहेगा। अब हम 5 प्लस 2x लेंगे, 5 प्लस 2x बराबर 0, ठीक है। तो अब हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो जोड़ घटाने में होती हैं उन संख्याओं को अलग रखते हैं। देखिए 2x अभी यही रहेगा, 5 ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और x के गुणे में है ये 2, तो गुणे वाला कहाँ आएगा भाग में, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम x बराबर माइनस 5/2 रखने पर कहाँ पर रखेंगे, जिसमें हमें भाग देना है, ठीक है। तो हमें शेषफल पता लग जाएगा। शेषफल बराबर, अब देखिए -5/2 की घात 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा -5/2 की घात 2 प्लस 3 गुणा -5/2 प्लस 1। फिर इसको, अब ये देखिए इसकी पूरी घात 3 है, तो हम क्या करेंगे अलग अलग घात दे देंगे। 3 इसे दे दी और 3 इसे दे दी, प्लस 3 गुणा, ऐसे इसमें -5 की घात 2 हो जाएगी और 2 की घात 2 प्लस। अभी देखिए यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस, और इसका बटा 1 मान के ऊपर का गुणा, 3 × 5 = 15 और 2 × 2 प्लस 1। अब देखिए जब भी किसी माइनस वाली संख्या की घात विषम हो तो उसका क्या आएगा माइनस, और 5 का 3 बार गुणा, तो
5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 की घात कितनी है 3, तो 5 25 और 25 पंचे 125। ऐसे ही 2 की घात 3, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 है घात, इसीलिए जितनी घात होती है उतनी बार गुणा किया जाता है। तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 2 में 8, तो बटा क्या आएगा 8। अब देखिए इसमें इसकी घात 2 है, मतलब 5 का, अब देखिए माइनस की संख्या है और घात सम है, तो कैसी आएगी संख्या प्लस में, और 5 का 2 बार गुणा, 2 घात है तो 5 25, और 2 की घात 2 है, मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, माइनस 15/2 प्लस 1, ठीक है। अब ये माइनस 125/8, और ये इसका 25 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो अब इसके बटा 1 मान के 25 का 3 में गुणा, तो 25 तियाँ 75 बटे 4 एकम 4, माइनस 15/2 प्लस 1, इसके बटा 1 मान के अब इसका लासा लेंगे 8 4 और 2 का, 8 4 2 और 1, तो 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। जब तक 1 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम करते रहेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये ऐसे ही आ जाएंगे, फिर 2, ठीक है। तो लासा कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ गया यहाँ पर। अब हम नीचे वाली संख्या का भाग देंगे और जितनी बार जाएगा उसका ऊपर गुणा, तो 8 का 8 में भाग 1 बार, तो ऊपर 1 से 125 में करेंगे माइनस की, तो आएगी माइनस 125, प्लस 4 से गुणा करें, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, और 2 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा, तो 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, ऐसे इसमें करेंगे। 2 का 8 भाग 4 बार गया, और 4 का 15 में क्या हो जाएगा गुणा, तो 15 चक्कू 60। अब इसमें देखिए 1 का 8 भाग 8 बार जाएगा, और 8 का 1 में क्या हो जाएगा गुणा, तो 8 एकम 8। अब माइनस वाली जोड़ लीजिए और प्लस वाली जोड़ लीजिए, माइनस माइनस की है तो ये जुड़ जाएंगी, तो माइनस 5 0 5 और 2 और 6 8 1, ठीक है। और ये प्लस वाली कितनी है 150 प्लस 8 158। अब इसे घटा दीजिए तो कितना आएगा, ये देखिए ये 185 ज़्यादा है माइनस का, ये कम है तो घटेगा, ठीक है, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और अलग अलग चिन्ह घटते हैं। तो 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 गए 2, 1 में से 1 गया 0, और ये माइनस की है बटा 8, तो ये इसका क्या हो गया शेषफल। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2C जो थी प्रश्नावली वो ख़त्म हो चुकी है। और आगे की प्रश्नावली और आगे की क्लासेस के लिए जुड़े रहिएगा हमसे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।